कहते करते हैं, दावे करते हैं कि जी मैंने एटम बम बनाया। जब हमने एटम बम बना लिया था उस वक्त ये भट्टी में स्क्रैप मेल्ट करते थे। मुल्क के डेवलपमेंट की तरफ गाइड कर सकते थे। देखिए पहली उन्होंने बड़ी एक गलत प्रोजेक्ट चलाई थी येलो कैप की, 800-900 मिलियन डॉलर खर्च हुए, मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने उस वक्त उनसे कहा था कि मुझे 200 मिलियन डॉलर दे दो, मैं फैक्ट्री लगा देता हूँ ऑटोमोबाइल की, कई हज़ार लोगों को नौकरी भी मिलेंगी और हमारी कारें तैयार होंगी। वो भी चला गया। फिर उसके बाद देखिए आपकी ये लैपटॉप का चक्कर चला, ये लोगों को बांटे, वो बिक रहे हैं बाज़ारों में सस्ते। तो ये चीज़ें हैं। लीडर सरबरा घुटने टेक देता है, तार कौमें ऊपर जाती हैं, भीख मांगने वाली और कर्जे मांगने वाली कभी कौमें तरक्की नहीं करती। रुको जरा, सब्र करो। दोस्तों, ओकाड़ा यूनिवर्सिटी स्कैंडल और हमारे सियासतदानों का बहुत गहरा कनेक्शन है। जो वीडियो बनाएगा उसको पकड़ेंगे, करतूत करने वालों को नहीं, और सियासतदानों में जो चोर को पकड़वाएगा उसको पकड़ेंगे, चोरी करने वाले को नहीं। अगर आज झूठ बोलने पर अल्लाह पाक अपने बंदों की शक्लें चेंज कर देता तो हमारी पाकिस्तानी जाति उम्रा बंदरों से भरी होती और सब पटवारियों को टुकटुकी बजाकर नचाकर कौम का कर्जा उतारा जाता और घोड़े एंटरटेन भी बहुत होते। फिर दोस्त आशिक अवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आप दीदा हो गई, कहा कि बनी गाला में सब बोटियां खाते थे और जब वो जाती थी तो कहते थे खाना खत्म हो गया, पतीला चाट लो। दोस्तों, इमरान खान की दौरे हुकूमत का 55 रुपए किलो वाला आटा कब्ज करता था, जबकि आज पटवारियों का 130 रुपए किलो वाला आटा कब्ज खोल रहा है। ऑल पटवारी एसोसिएशन का बयान जारी। बाकी ममालिक के लोगों को अपनी पार्टी से उम्मीद होती है कि कोई नया मंसूबा लेके आएंगे, लेकिन पटवारियों को उम्मीद होती है कि कोई नई वीडियो या ऑडियो लेकर आएंगे। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जाता है। पाकिस्तानी अवाम आटे, बिजली, सस्ती टमाटर के लिए तरसती है, जबकि पटवारी वो कौम है जो लीक्ड ऑडियो के लिए तरसती है। इंजीनियर मिर्जा खतीब ने इस बार जिसे पंगा लिया है उसके मुरीद उधार किसी का भी नहीं रखते और घर तक छोड़ कर आते हैं। अब मिर्जा भी सोचता होगा कि 72 फिरकों के बारे में सुना था, लेकिन इस 73 फिरके ने मिर्जा की फाड़ कर रख दिया। पाकिस्तान का नाजुक दौर पुल सिरात तक पहुंच चुका है। अगला सफर वीपीएन के सहारे तय किया जाएगा। विजिलेंस राय पाकिस्तान को अपनी मईशत बेहतर बनाने के लिए चाहिए कि 100 मुल्कों के साथ मिलकर कमेटी डाले और पहली कमेटी खुद रखे और मासी कमेटी बन के भाग जाए। लेकिन मसला ये है कि इंटरनेशनली ये चोर डिक्लेयर हो चुके हैं और कोई कमेटी तो दूर, खैरात देने को भी तैयार नहीं है। ना कोई खड्डा ना कोई जाम। आ रहा है चौधरी ट्रम्प। मियां साहब का जो बाइडन को मशवरा कि एक बार कबूतर वाला करतब अपनी आवाम को करके दिखाए, क्या पता बात बन जाए। अगर लीक्ड ऑडियो या वीडियो बेची जा सकती तो पटवारी इस वक्त दूसरे ममालिक को कर्जा दे रहे होते। वैसे इन पटवारियों की बस में नहीं, वरना ट्रकों में आटे के बजाय ऑडियोज और वीडियोज बांटी जाती और साथ में मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज की तस्वीरों को भी चिस्मा किया जाता। एक खुसरे ने कहा था कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। वीडियो डाउनलोड हो नहीं रही, फेसबुक चल नहीं रहा, बस इतना पुराना काफी है या थोड़ा पीछे लेके चले। देखने में तो इंसान लगता हूँ, गीदड़ तो नहीं लगता ना मैं। ये गीदड़ कहती है हमें और फिर कहती मेरे पीछे सब पड़ गए हाथ धोकर। मेरे दोस्तों, ये तो पाकिस्तान की सख्त तरीन दुश्मन है। आप किसके चक्कर में पड़ गए हो सब लोग? खुदा के लिए कुछ अपनी आंखें खोलो। ये पाकिस्तान को बर्बाद करने वाली पार्टी है और आज नवाज शरीफ ने इस पार्टी के साथ क्यों नहीं हाथ मिलाया? इसलिए कि नवाज शरीफ जानता था कि बेनजीर का खानदान इक्तदार की खातिर उसने पाकिस्तान को तोड़ा है, तो नवाज शरीफ कैसे पाकिस्तान के तोड़ने वालों के साथ हाथ मिला सकता है? ये तो अब देख सोशल मीडिया पे चलेगा। आपने कहा ये इतने करप्ट लोग हैं, इनके साथ अगर उतरना है ऐसे कि मौत के कुएं में करप्शन में जाना। झूठे मुनाफिक आप हैं। आपने अब सिर्फ आपने कब्र की परवाह नहीं की, आपने शरीयत की परवाह नहीं की, आपने कुर्सी लेने के लिए कौम के आगे जिनको झूठा, करप्ट और पता नहीं राशि और जर बाबा 40 चोर कहा, आप उनके साथ बैठे हुए। आज की वीडियो में हम आपको हमारे
हमारे प्यारे पॉलिटिशियंस की कुछ ऐसी मज़ाही वीडियोस दिखाएंगे। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल कुछ भी पे नए हैं तो कुछ भी सोचे बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब सबसे पहले तो तुम लोग ये देखो, जहाँ डट्टू चार्जर कहती हैं कि अगर मेरा कोई अमल साबित हो तो मुझे रियासत और कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। नहीं कर सके हम ये शख्स ने, चाहे वो जो भी हो, अगर वो मैं भी हूँ, अगर मेरा कोई अमल या मेरा कोई अमाल ऐसा साबित हो कि मैं रियासत पर हमला आवर हूँ, मुल्क पर हमला आवर हूँ, तो मुझे भी आइन और कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। ये तो वही लोग हैं जब इनको सजा दी जाए तो ये बेहोश होते नजर आते हैं। फैसला 9 मई के हक में दिया कि आप बयानियां सही नहीं पेश कर सकी अवाम के सामने, कि आवाम बेवकूफ थी। आप और मैं पर्सनल स्कोर बाद में सेटल कर लेते, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस टॉक थी, आप कर लेते जवाब जी। पता नहीं माता जी, तो पहले रो लो तब तक हम उनसे बात कर लेते हैं। मैं गिरा होया बंदा जमान। दोस्तों ये पटवारी वो कौम है जो कहती है कि हमारा ताल्लुक एक मजहबी घराने से है। दूसरे तमाम लोग गद्दार हैं और मरियम नवाज से ज्यादा नेक इस दुनिया में और कोई नहीं है। मरियम नवाज कहती है कि उनकी पैदाइश एक मजहबी घराने में हुई जिसके अब्बा नमाज के दौरान आंख मटके करते नजर आते हैं। अब तो खैर फाइबर वॉल भी सुना है कि वफाक के पास आ गई है, मैं उनको भी लिख रही हूँ। बहुत सारे ओवरसीज हैं, बहुत सारे लोकल हैं, उनके मैंने स्क्रीनशॉट्स भी जो है वो साथ लगाए हैं। अब तो खैर फाइबर वॉल भी सुना है कि वफाक के पास आ गई है, मैं उनको भी लिख रही हूँ कि इसके बाद इस फाइबर वॉल के बाद अब बड़ा आसान है इनके एड्रेसेस और वो देखना। उससे ज्यादा मजहबी और कौन होगा, तभी वो वीडियोस बनवाकर लीक करके ये कोशिशों में लगी हुई हैं। इस इस्लामी मिशन में ये मौलवी भी किसी से पीछे नहीं रहा। इस मिर्जा की मिसाल तो उस मुर्गी की है जो मुर्गी हुकूमत को खुश करने के लिए बड़ा अंडा दे गई लेकिन अपनी घर वहाँ बैठी। दोस्तों पहले मस्जिद में मरने के ऐलान होते थे, लेकिन अब पटवारियों की जमीर मरने के बाद उनके ऐलान मुलायजा फरमाए। ये सब बंदे ने कजला ग्रुप, मोर ग्रुप, लक्का ग्रुप, अगर किसी बंदे ने इन्होंने टिकटॉक वायरल की थी, इब्रा का निशान बना देंगे। वैसे अलसे फलसे करने से वो अवाम की सिर्फ नफरत ही हासिल करते नजर आ रहे हैं। पॉलीग्राफिक टेस्ट ये है कि मैं आपकी सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए बता दूं कि उससे पता लग जाता है कि इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। और उसमें वो जो आपकी नब्ज को ट्रैक करते हैं, जो वो लगती हैं मशीन, वो ये बताती है कि आपका हार्ट रेट कितना ऊपर गया, पल्स कितनी हाई थी। फिर जब तहकीकाती इदारे पॉलीग्राफिक टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, वो आपका देने से इनकार करते हैं। अगर ये पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया जाए तो ये हुकूमत के जो फॉर्म 47 के हैं, ये सारे के सारे नाअहल होके घर चले जाएंगे। माशाल्लाह, ये भी करके देख लें। बल्कि सरताज कुल कहती हैं कि वो इनको चिमटे से भी हरा देती, बेंगन और बैन से जीत कर आई हैं। नाम बानी पीटीआई का बंद था, निशान भी बंद था, तो खामोश इमरान खान को और कितना खामोश करवाएंगे। ये जिसको खामोश करवाने में इतने जतन कर रहा है, अगर अपने टूटे हाथ बाजू दूसरों को फैलाने की बजाय उतनी मेहनत इस मुल्क को ठीक करने में कर देती तो आज हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ होता। अवाम का सवाल है कि हुकूमत की 10 करोड़ की गाड़ियाँ, बिजली के बिल और महंगाई से तंग आने पर खामोशी इख्तियार करें या फिर इमरान खान का नाम लेने पर। और इज्जत जिल्लत देने वाली जात तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक ही है। तो इन्होंने अगर रोना है तो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर रोएं, वो माफ भी करेगा और दुनिया के साथ साथ आखिरत भी संवर सकती है। आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद कि जो जुबान कल तक रॉ के लोग बोलते थे या जो जुबान कल तक इंडियन मीडिया बोल रहा था, आज इंडियन मीडिया खामोश और नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं, तो इसकी ये यकीनन ये पूरी कौम को समझ में आ रहा है। इनकी चीखें भी जल्दी निकल गई, इनको अपनी चीखें भी संभाल के रखनी चाहिए, बहुत आने वाला वक्त बाकी है। अच्छा, ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है? इसे हरामीपन न कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा। आप इसको वीडियो तो नहीं कर रहे, बंद कर दें। इससे ज्यादा रिकॉर्डिंग्स हैं, एक तो नासिर भट्ट साहब के साथ है और 2 और लोगों के साथ है।